पूरे 4 साल लगे हैं मुझे ये सीख कबाब को सीखने में। पहले मैं जब भी बनाती थी मसाला पतला हो जाता था, कबाब सीखों से गिर के टूट जाते थे। अगर कोई कबाब बन भी जाए तो वो अंदर से एकदम कच्चे रह जाते थे, खाने में बिल्कुल मजे के नहीं बनते थे। लेकिन जब से मैंने इसको बनाने का तरीका चेंज किया, फिर मुझे पता चला कि मेरी छोटी सी गलती से मुझसे सीख कबाब कभी भी अच्छे नहीं बनते थे। अब तो मैं जब कभी ये सीख कबाब बनाती हूँ तो ये खाने में इतने ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं ना कि जो भी इसको खा ले जिंदगी भर इसका जायका नहीं भूलता। ये 1 किलो बीफ के सीख कबाब की रेसिपी है। सबसे पहले 1 किलो गोश्त को लेके धो के साफ कर लें, फिर इसका बाजार से बारीक सा कीमा बनवा लें। सीख कबाब को बनाने के लिए आपने इतना याद रखना है 80% गोश्त हो और 20% इसमें फैट यानी कि चर्बी जाएगी। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो मैंने 1000 ग्राम गोश्त को लेके इसमें 200 ग्राम चर्बी को डाल के बाजार से इसका बारीक सा कीमा बनवा लिया है। अब हमें चाहिए 4 प्याज। मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को लेके चॉपर में डाल के बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इसको हाथों में लेके अच्छे से निचोड़ लें ताकि प्याज का जो भी पानी है वो निकल जाए। मैंने तो प्याज को चॉपर में डाल के चॉप किया है, लेकिन अगर चॉपर ना हो तो आप प्याज को कद्दूकश भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छे से निचोड़ लें, जो भी पानी निकलेगा उसको जाया कर दें और प्याज को कीमे में डाल दें। अब थोड़ा सा लहसुन, 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक को लेके कुंडी में डाल के पीस लें या फिर चॉप कर लें। सीख कबाब के अंदर एक स्पेशल सीक्रेट मसाला डाला जाता है। उस मसाले को बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 टुकड़ा पिपली, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई दड़ा मिर्च और एंड पे आधा चम्मच गरम मसाला। ये सारे मसाले आपके घर में होंगे, लेकिन इसमें एक चीज है, वो है पिपली। ये आपको बाजार से मिलेगी, इसको बड़ी काली मिर्च भी कहते हैं और ये होती भी बहुत सस्ती है। ये पिपली का अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम 1 किलो गाय के गोश्त के अंदर पूरी पिपली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ आधी पिपली हमने इस्तेमाल करनी है। अब ये सारे मसालों को ग्राइंड करके इसका फाइन सा पाउडर बना के कीमे में डाल दें। 1 चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा। जी हाँ दोस्तों, ये वही मीठा सोडा है जो कि हम चने वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारे मसालों को कीमे के साथ 1 मिनट तक हाथों से अच्छे से मसल लें। जब ये मसाला तैयार हो जाए तो इसको कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। अगर टाइम ज्यादा है तो 5 से 6 घंटे या फिर पूरी रात के लिए भी इस मसाले को फ्रिज में रखा जा सकता है। मुझे एकदम सॉफ्ट और जूसी सीख कबाब पसंद है, तो इसीलिए मैंने इस कीमे वाले मसाले को पूरी रात के लिए रखा था। अगली सुबह इस मसाले को निकाले, थोड़ा सा मसाला हाथ पे लेके सीखों के जरिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से कबाब को बना ले। अपने पास एक कटोरी में ठंडा पानी लाजमी रखें। ठंडा पानी के साथ थोड़ा सा हाथ गीला करें और कबाब को बना ले। अगर हाथों के ऊपर पानी ना लगाया तो ये सारा मसाला आपके हाथों के साथ ही चिपकता रहेगा। जैसे मैंने कीमे का मसाला सीख के ऊपर लगाया है तो इजीली सीख के साथ चिपक गया है, जरा भी गिरा नहीं है। लेकिन अगर आपका मसाला सीख के साथ नहीं चिपक रहा तो समझ जाए कि आपके मसाले में लचक नहीं है। लचक से मुराद कि आपके कीमे वाले मसाले में फैट की कमी है, यानी कि आपने चर्बी मसाले में कम डाली है। अगर आपका यही इशू है, मसाला सीख के ऊपर नहीं चिपक रहा या फिर मसाला नीचे गिर रहा है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। थोड़ी सी चर्बी को बाजार लेके जाएं, उसका कीमा बनवाएं, उस चर्बी को इस मसाले में डालकर 1 मिनट तक अच्छे से मसल लें। फिर मसाला एकदम सेट हो जाएगा, कबाब जरा भी सीखों से गिरेंगे नहीं। अब ये सीख कबाब को पकाने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका मेरा फेवरेट है। पहला तरीका यह है, चूल्हे के ऊपर एक तवा रखे, तवे के ऊपर ये सीखों को रख दें। बस इतना याद रहे, ये जो सीखों के ऊपर हमने मसाला लगाया है वो मसाला तवे के साथ टच ना हो, यानी कि सीख कबाब और तवे के दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। टोटल 5 से 7 मिनट तक कबाब को पका के चूल्हे से उतार लें। अब सीख कबाब को दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये वाला तरीका मेरा फेवरेट है। सीख को डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख के इसको घुमाते हुए दोनों साइड से कुछ देर के लिए पका लें। ये वाला तरीका बहुत आसान है, टोटल 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। जब सीख कबाब के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको चूल्हे से उतार लें। अक्सर लोगों के कबाब सीख से उतारते हुए टूट जाते हैं, बस आपने यहाँ से जरा गौर करना है। हाथ में एक छुरी को लेके सीख कबाब के दोनों किनारों पे हल्का सा छुरी को मार दें। सीख कबाब दरमियान में से नहीं चिपकता, किनारे इसके सीख के साथ चिपक जाते हैं। छुरी के साथ जब इसका थोड़ा सा जोर देंगे तो ये खुद ब खुद ही किनारों को छोड़ देगा। सारे सीख कबाब मैंने ऐसे ही बनाए हैं। आप ये सारे सीख कबाब को किसी भी शॉपर में या फिर प्लास्टिक के डब्बे में डाल के इसको फ्रिज में रख ले। 3 महीने तक ये सीख कबाब जरा भी खराब नहीं होंगे। जब भी सीख कबाब खाने का दिल करे, फ्रिज से कबाब को निकालें, गर्म घी में डालकर इनको फ्राई कर लें। मैं आपको छोटी से छोटी बात अच्छे से क्लियर करके बता रही हूँ ताकि मेरी वीडियो को देखने के बाद आप घर में जब भी सीख कबाब को बनाएं तो आपका जरा भी नुकसान ना हो। पहली बार में ही मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट आपसे ये सीख कबाब बन जाएं। सीख कबाब को घी में पकाने में आपकी मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगेंगे। कबाब को सीखों के ऊपर लगा के हमने चूल्हे के ऊपर रख के इसको हाफ टर्न पहले ही कर लिया और अब ये बाकी घी में पकेंगे। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट जूसी सीख कबाब तैयार हैं। सारे कबाब को पकाकर मैंने एंड पे इसको स्मोकी फ्लेवर दिया था। खाली पैन में मैंने कबाब को रखा, थोड़ा सा जलते हुए कोयले के ऊपर घी को डालकर इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दिया। इस गर्मा गर्म सीख कबाब के ऊपर लीमू
निचोड़ कर इमली की चटनी के साथ जब इसको खाएंगे तो बस आप वाह वाह करते रह जाएंगे। सीख कबाब को बनाने की आप चाहे जितनी मर्जी रेसिपीज देख लें, लेकिन ये वाला तरीका एकदम ऑथेंटिक और रियल है। इस बकरा ईद पे ये वाले सीख कबाब लाजमी बनाए, सबको बेहद पसंद आएंगे। जरूर ट्राई करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो कर लें। थैंक यू।